अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? यकीनन खैरियत से होंगे। दोस्तों, काफ़ी दिनों के बाद वीडियो डाल रहा हूँ और मैं आज ये सोच रहा था कि आपको जो स्पीकर जो एम्पलीफायर की जो क्लासिफिकेशन होती है उनके बारे में आपको बताऊं कि कौन सी क्लासिफिकेशन का साउंड ज़्यादा बेहतर होता है और कौन सी क्लासिफिकेशन जो है वो हमारे लिए बेहतर होती है। ठीक है, ठीक है। तो और हमें क्या बेनिफिट है उसके, ठीक है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ चीज़ें यहाँ पर मेंशन की हैं, जैसे क्लास ए, क्लास बी, क्लास ए बी, ठीक है। फिर इसी तरह क्लास टी का यहाँ पर नहीं है, लेकिन क्लास टी की भी बात करेंगे। और इसी तरह क्लास एच है, क्लास डी है। और उसके बाद जो हमारी आईसीस वगैरह है, जो हमारी आईसी है, जैसे एसटी के सीरीज़ की आईसी है, और LM 3886, और फिर TDA 7294। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि पहले ज़माने में पहले ज़माने में, ठीक है, पहले ज़माने में दोस्तों क्लास ए का ज़ोर था, ठीक है। जो भी इसके बनाने वाले थे, साइंटिस्ट थे, ठीक है, उन्होंने क्लास ए का एम्पलीफायर बनाया, ठीक है। उसमें कंटिन्यू जो है वो पावर लॉसिंग का प्रॉब्लम था, ठीक है। लेकिन साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी होती थी, लेकिन उसमें हमिंग का भी प्रॉब्लम होता था, ठीक है। फिर क्लास बी के लिए कोशिश किया गया, ठीक है। फिर उसके बाद जो बनाने वाले साइंटिस्ट थे, ठीक है, उन लोगों ने सोचा कि चलो यार, क्यों ना इसको मिक्स किया जाए, क्लास ए और क्लास बी, ठीक है, क्लास ए बी बनाया जाए, ठीक है। तो इस तरह जो ट्रांजिस्टर है वो पुश पुल कन्फिग्रेशन में काम करेगा, ठीक है। तो इससे ये होता है कि जो डिस्टॉर्शन होता है या हमिंग वगैरह की प्रॉब्लम होती है वो नहीं होती है इसमें, ठीक है। तो फिर इसी तरह दोस्तों, फिर आगे जो है वो तरक्की होती गई। लोग जो है वो, जो साइंटिस्ट थे, जो इंजीनियर थे, वो तहकीक करते गए और एक्सपेरिमेंट करते गए। तो इस तरह करते करते फिर क्लास डी की तरफ ये पहुँचे, ठीक है, और इसी तरह फिर क्लास एच की तरफ पहुँचे। तो दोस्तों, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोग इन क्लासिफिकेशन के बारे में अब जानते हैं, क्योंकि यूट्यूब में बहुत सारा हाई क्रिएट हो चुका है इसके बारे में, ठीक है। तो क्लास ए, क्लास बी, ठीक है, फिर इसी तरह क्लास ए बी, क्लास डी, क्लास एच, ठीक है। तो आज मैं यहाँ पर सिर्फ बात ये करूँगा कि साउंड क्वालिटी किस में बेहतर है और कौन सा एम्पलीफायर स्टेबल है, ठीक है। तो दोस्तों, क्लास ए और क्लास बी को आप हटा दें, ठीक है। जो मेरा एक्सपीरियंस है दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है, देखिए, क्लास डी जो है, ठीक है, इसमें जो है वो 70-80% हत्ता कि 90% आपको, अगर डिज़ाइन अच्छा बना हुआ हो तो आपको ये पावर देता है। बहुत ही कम इसमें लॉसेस होते हैं, ठीक है, 10% के करीब, 15% के करीब। जैसे मान लेते हैं मिसाल के तौर पे, अगर आप कोई 100 वाट का एम्पलीफायर क्लास डी पर बनाते हैं तो इसमें आपको 90 वाट तो मिलना ही मिलना है, ठीक है। और जहाँ तक साउंड क्वालिटी की बात होती है दोस्तों, इसकी भी साउंड क्वालिटी अच्छी होती है, लेकिन इसमें एक ख़राबी ये होती है कि ये बहुत जल्दी जो है वो ख़राब हो जाता है, ठीक है। ये मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है कि अगर इसमें थोड़ी बहुत भी इनपुट सेक्शन में कोई या ओवरलोड बहुत ज़्यादा कर दिया गया जाए, ठीक है, या कोई फ्लक्चुएशन हो जाए वोल्टेज में, या गलती से कोई तार आपस में टच हो जाए, ठीक है, यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि क्लास एच की बात की जाए तो क्लास एच जो है दोस्तों, वो ज़्यादातर हैवी एम्पलीफायर में यूज़ होता है, ठीक है, यानी कि 500 वाट से ऊपर के जितने भी एम्पलीफायर है, या 1000 वाट से ऊपर, ठीक है। लेकिन इनकी जो क्वालिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है, ठीक है। ये लो और हाई वोल्टेज पे काम करता है, ठीक है। लेकिन ये इसको बनाने में दोस्तों आपका ख़र्चा ज़्यादा आ सकता है, ठीक है। लेकिन ये बहुत स्टेबल एम्पलीफायर होते हैं, बहुत ही कमाल के एम्पलीफायर होते हैं, ठीक है। अब मैं बात करूँगा आखिर में दोस्तों क्लासिफिकेशन ए बी की, ठीक है। तो जो क्लासिफिकेशन ए बी का एम्पलीफायर होता है दोस्तों, ये यूनिवर्सल है, ठीक है, यानी कि कॉस्ट में भी कम आता है। और जो इनकी जो क्वालिटी होती है, ठीक है, ये आप
कुछ मॉडिफिकेशन करके बहुत ही नेक्स्ट लेवल आप एम्पलीफायर बना सकते हैं। ठीक है, ठीक है, क्वालिटी बहुत अच्छी होती है दोस्तों। और ये अगर इनको अच्छे तरीके से डिज़ाइनिंग की जाए, ठीक है, तो इसकी तो ये काफ़ी लॉन्ग टाइम तक ये चलते हैं। ठीक है, तो ये जल्दी ख़राब नहीं होते। तो इसलिए दोस्तों जो एक नॉर्मल बंदा जो है, बल्कि नॉर्मल और बहुत ही नेक्स्ट लेवल का आप इसको सिस्टम बना सकते हैं। और यही वजह है दोस्तों कि क्लास ए बी का एम्पलीफायर आज के दौर में, इतने इतने जदीद दौर में भी दोस्तों, क्लास डी और क्लास एच से अभी भी ज़्यादा जो है वो अपनी एंट्री हमेशा हाई मतलब कि हाई रखता है। ठीक है, तो मैं भी दोस्तों ये आपको रिकमेंड करूँगा कि जब भी मैं ये रिकमेंड करूँगा दोस्तों कि देखिए, वैसे तो क्लास डी भी बहुत अच्छा एम्पलीफायर है। ठीक है, इसकी डिज़ाइनिंग भी बहुत अच्छी है, ये भी अच्छा है, इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है। और क्लास एच भी अपनी जगह बहुत बेहतर है। लेकिन दोस्तों मैं जो रिकमेंड करता हूँ हर किसी को, वो क्लास ए और बी का है, क्लास ए बी। ठीक है, एक तो इसको आप अपने तरीके से बहुत ज़्यादा हाई लेवल का, बहुत हाई पावर का आप इसको बना सकते हैं। और इसकी ऑडियो क्वालिटी बहुत ही डिसेंट, बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी होती है। तो मैं अपने यूज़र्स को ये, जो मेरे व्यूवर्स हैं, मैं उनको यही सजेस्ट करूँगा दोस्तों कि अगर आप बिगनर से चल रहे हैं, ठीक है, तो आप क्लास ए बी को ही मुंतखब करें। और अगर आप घर के लिए या आउटडोर के लिए भी अगर आप एम्पलीफायर बनाना चाहते हैं, तो क्लास ए बी बेस्ट है। बाकी आपकी अपनी चॉइस है, क्लास डी भी बेहतरीन है, क्लास एच भी अच्छा है, और क्लास ए बी भी बहुत अच्छा है। ठीक है, अच्छा, घर की तरफ से अगर मैं बात करूं कि अगर आप छोटा सिस्टम बनाना चाहते हैं, आईसी वाला सिस्टम बनाना चाहते हैं, ठीक है, और अगर आप 100 वाट तक की, यानी कि 70 से 100 वाट तक की पावर अगर आप लेना चाहते हैं, तो क्या करें, क्लास ए बी का यूज़ करें या फिर आईसी का यूज़ करें। देखिए, मेरी बात गौर से सुनिएगा। मैंने आपसे ये कहा है कि अगर आप घर के लिए 100 + 100 वाट, यानी कि 100 100 वाट या सिर्फ 100 वाट का अगर आप अपना सिस्टम बनाना चाहते हैं, तो आपको कौन सा सिस्टम आपके लिए बेहतर रहेगा, क्लास ए बी का या फिर आईसी वाला। ठीक है, तो देखिए, आईसी में दोस्तों जो एस टी के सीरीज़ होती है, और LM3886 या TDS7294, ठीक है, तो इनके साउंड क्वालिटी अच्छी है। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा कि दोस्तों बहुत ही कमाल की है, मतलब है अच्छी है। जैसे LM3886, इनकी जो क्वालिटी है वो बहुत बेहतरीन है। ठीक है, बेस पंच वगैरह और जो क्लियरिटी है बहुत अच्छी है। लेकिन दोस्तों इन आईसी के अंदर एक मसला ये होता है कि जब आप इसको थोड़ी देर तक चलाते हैं, ठीक है, या इस पर थोड़ा सा ओवरलोड करते हैं, तो ये बिल्कुल अपनी क्वालिटी ख़त्म कर देते हैं। यानी कि बहुत ही बेकार आपको, मतलब बेकार, उतनी ज़्यादा बेकार नहीं, लेकिन साउंड की जो क्वालिटी है उसमें बहुत फ़र्क पड़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, हीट की वजह से। तो इसलिए दोस्तों मैं इसको एक नॉर्मल यूज़ के लिए ही रिकमेंड करूँगा। जैसे कि अगर आपको 50 60 वाट 70 वाट तक का अगर आपको चाहिए, आवाज़ चाहिए, आपको साउंड चाहिए, तो आप एस टी के सीरीज़ LM3886 और TDS7294, आप इन तीनों आईसी में से ये यूज़ कर सकते हैं। देखिए, LM3886 की क्वालिटी थोड़ी सी बेहतर है, क्योंकि ये स्टूडियो मॉनिटर लेवल की आईसी है। ठीक है, और बाकी एस टी के और जो TDS7294 सीरीज़ की जो आईसी है, ठीक है, ये तकरीबन तकरीबन सेम ही है। इनके साउंड में इतना ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, LM3886 का साउंड थोड़ा सा बेहतर है। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं अगर ट्रांजिस्टर बेस्ड एम्पलीफायर की तरफ आ जाऊँ, यानी कि क्लास ए बी की तरफ आ जाऊँ, तो भाई कम नहीं है भाई ये भी। अगर आपका सर्किट क्लास ए बी पर अच्छे तरीके से बना है, तो यकीन करें दोस्तों, आप आईसी को भूल जाएंगे। और अगर आप इसके साथ कोई अच्छा प्री बेस ट्रबल का सर्किट अगर आप यूज़ करते हैं, तो आप यकीन करें, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, कमाल साउंड होता है। और इसकी और अगर अच्छे तरीके से बाइसिंग वगैरह आपने की है, तो ओवरलोड पर भी ये चलते हैं, बहुत अच्छे तरीके से चलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यकीनन दोस्तों आपको एम्पलीफायर के हवाले से जो क्लासिफिकेशन के हवाले से कुछ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अच्छा, वूफर में दोस्तों, वूफर पार्ट के लिए भी दोस्तों आईसी से बेहतर, मतलब आईसी से बेहतर मैं समझता हूँ ट्रांजिस्टर बेस्ड सब वूफर सर्किट बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप एक्टिव सब वूफर भी बना रहे हैं, खासकर एक्टिव अगर आप सब वूफर बना रहे हैं, तो दोस्तों ये आप ट्रांजिस्टर बेस पर बनाएं। ठीक है, क्योंकि इसका पंच वगैरह बहुत ज़बरदस्त आता है। ठीक है, तो यकीनन दोस्तों आपको
कुछ तो मेरी बात समझ में आई होगी क्लासिफिकेशन के हवाले से, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना दोस्तों। और वक्त बहुत कम है दोस्तों, या मतलब कम से मुराद ये कि टाइम नहीं मिलता वीडियो बनाने का, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं इंशाल्लाह अपनी एक सीरीज़ शुरू करूँगा, उसमें अच्छे अच्छे एम्पलीफायर के सर्किट डायग्राम मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, ठीक है। तो अपने भाई को इजाज़त दो। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अपने भाई को इजाज़त दो। अस्सलाम वालेकुम। थोड़ी सी आपको आवाज़ वैसी लग रही होगी कि यार पता नहीं सिलो सिलो क्यों बोल रहा है दोस्तों, असल में ये वीडियो मैं रात 2 बजे बना रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए सिलो सिलो बोलकर मैं अपनी वीडियो को मुकम्मल कर रहा हूँ, ठीक है। तो अपने भाई को इजाज़त दो, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अस्सलाम।